हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर एक एक नियम में हम लोग पढ़ते क्या है। तो एक एक नियम में हम लोग दो चीज़ को पढ़ते हैं। क्या? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर होता है आपका चुकी का निशान। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चुकी के बारे। तो ये चिन्ह होता है आपका, ये होता है आपका चुकी का। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? चुकी। ठीक है, और चुकी का मतलब होता है दिया हुआ। इसका मतलब क्या होता है? दिया हुआ। इसका ठीक उल्टा होता है, एक होता है इसलिए। इसमें क्या होता है, आपका एक बिंदु ठीक बीच में होगा यानी ऊपर की तरफ, और इसी का उल्टा यानी कि चुकी का ठीक उल्टा होता है आपका इसलिए। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या? इसलिए पढ़ते हैं। क्लियर है? बस आपको दो चीज़ पढ़ते होंगे। ठीक है, कौन कौन? चुकी, चुकी का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, और इसलिए। बस दो ही चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो एक एक नियम हम लोग, मैंने पहला प्रश्न लिया हुआ है, बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत ही छोटा और आसान प्रश्न मैंने लिया हुआ है। प्रश्न है कि यदि 20 रुपये में 4 आम मिलते हैं तो 12 रुपये में कितने आम मिलेंगे? आप चाहो तो इसका आंसर बता सकते हो चुटकियों में, लेकिन इस प्रश्न हम लोग एक एक नियम के अनुसार यानी कि नियम के अनुसार कैसे बनाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, आप लिखते हैं हल। हल, और हल लिखने के बाद हम लोग करते क्या है, चुकी लगाते हैं। पहले चुकी का चिन्ह होता है। चुकी इसलिए क्योंकि चुकी का मतलब होता है दिया हुआ। सवाल में क्या दिया हुआ है? 20 रुपये में 4 आम। तो लिखेंगे क्या? चुकी 20 रुपये में 4 आम मिलते हैं। पहला आपको ये लिखना है, चूँकि 20 रुपये में 4 आम मिलते हैं, इसलिए हम लोग निकालेंगे पहले 1 रुपये में। 1 रुपये में कितने आम मिलेंगे? तो सबसे पहली बात, ये था आपका 20, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी कि 4 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका? 20। आप इसको चाहो तो कटा सकते हो, 4 एकम 4 पंचे 20, यानी कि 1 बट्टे में 5। ये क्या होगा? आपका आम की संख्या निकलेगा। ठीक है, ध्यान रहे, चूँकि में कभी भी आप लोग इकाई में निकालते हैं, यानी कि 1 रुपये में या 1 आम या कुछ भी इकाई अंक में निकालना होता है चूँकि में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो भी दिया हुआ था उसको चूँकि में लिखा। चूँकि 20 रुपये में 4 आम मिलते हैं, इसलिए 1 रुपये में 1/5 आम मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार अब जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? 12 रुपये में। अब आपसे पूछ रहा है कि 12 रुपये में कितने आम मिलेंगे, तो फिर लिखें हम लोग क्या? इसलिए 12 रुपये में। 12 रुपये में। आप बताइए, यदि 1 रुपये में 1/5 आम मिलेंगे तो 12 रुपये में कितने मिलेंगे? सिंपली करना क्या है, 1/5 में गुने कर देना है कितने से आपको? 12 से। तो आपका आंसर होगा 12 एकम 12, बटे में होगा 5 आम। क्लियर है? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये था हम लोग का एक नॉर्मल सा प्रश्न। लेकिन अगर हम लोग प्रश्न को थोड़ा लेवल ऊंचा करते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है आपका, यदि मोहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है तो मोहन को 5 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे हम लोग? हल लिखेंगे। ठीक है, हल में जो भी दिया हुआ है उसे लिखते हैं हम लोग क्या? चुकी से। चुकी। ठीक है, चुकी 40 किलोमीटर, किसमें? 40 किलोमीटर दौड़ने में। 40 किलोमीटर दौड़ने में मोहन को लगता है कितना? देखेंगे आप लोग प्रश्न में कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना बोल रहा है? प्रति घंटा। तो प्रति घंटा के देखेंगे हम लोग, तो प्रति मतलब होता है 1 और घंटा मतलब घंटा, यानी कि 1 घंटा में मोहन जो आपका 40 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 5 किलोमीटर, चाहो तो आप इसको 1 घंटा ले सकते हो, या फिर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? तो 1 घंटे में आपका 60 मिनट होते हैं। तो आप इसको चाहो तो
मिनट भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए, मैंने क्या लिखा, चूँकि 40 किलोमीटर दौड़ने में मोहन को 60 मिनट का समय लगता है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ पे घंटा में था, यहाँ पे मैंने मिनट में किया, कोई फ़र्क नहीं। मैंने बोला था कि आपको एक एक नियम में क्या करना होता है, इकाई अंक में निकालना होता है। जैसे कि मान लीजिए 40 किलोमीटर था, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 किलोमीटर पर निकालेंगे। आप बताएं कि 1 किलोमीटर दौड़ने में मोहन को कितना समय लगेगा। तो 40 जो है आपका बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि 60 बटे में 40 मिनट। आप चाहो तो काट सकते हो इसको, 20 से काटेंगे 2, अब 20 से काटेंगे तो 3, यानी कि 3 बटे में 2 मिनट का समय लेगा। 1 किलोमीटर दौड़ने में मोहन को 3 बटे 2 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 1.5 मिनट। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है कि मोहन को 5 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो फिर लिखें हम लोग क्या, इसलिए 5 किलोमीटर दौड़ने में, तो सिंपल है, 1 किलोमीटर में 3 बट्टा 2 मिनट, तो गुने कर देंगे 5 किलोमीटर में, तो 5 से गुना कर देंगे हम लोग, तो 5 दिया हो जाएगा कितना आपका 15 और बटे में 2। क्लियर है? ये होगा आपका मिनट में। ठीक है, अब 15 बटे 2 को आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 15 बटे 2 का मतलब होता है 7.5 मिनट, या फिर आपको घंटा में बदलना होगा तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम लोग 60 से करते हैं भाग। किससे करते हैं? 60 से भाग, तो 7.5/60। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो देखेंगे आप लोग, 5 से कटेगा आपका 12 पंचे हो जाएगा 60, और 15 पचे होता है कितना आपका 75, यानी कि 1.5 बटे में हो जाएगा 12। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, यानी कि 0.5/4 ये आपका निकलेगा किसमें, घंटे में। क्लियर है? यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने तीसरा प्रश्न लिया हुआ है कि यदि 100 अलमारी की कीमत 1,20,000 रुपये है, ठीक है, 1,20,000 रुपये है, तो 12 अलमारी की कीमत क्या होगी। देखिए, आपको प्रश्न का जवाब तो पता होगा, लेकिन नियम से बनाना हम लोग को। ठीक है, देखेंगे, पहले लिखना आपको हल, फिर चूकी। अब चूकी में क्या होता है, जो दिया हुआ है, क्या दिया आपका चूकी में, 100 अलमारी की कीमत, चूँकि 100 अलमारी की कीमत, अलमारी की कीमत दिया है कितना आपका, 1,20,000 रुपये। यही तो है। अब आपको निकालना है क्या, इसका इकाई अंक, यानी कि इकाई मतलब एक अलमारी की कीमत निकालना है आपको। ठीक है, एक अलमारी की कीमत, जब एक अलमारी की कीमत निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, किसमें, 1,20,000 रुपये में करेंगे आप 100 से भाग, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका आएगा एक अलमारी की कीमत कितना आपका, 1,200 रुपये। ठीक है, अब चूंकि आपको एक अलमारी की कीमत पता है, तो आप इसको चाहे 12 पूछे, चाहे 20 पूछे, चाहे 100 पूछे, 1,000 पूछे, आप निकाल सकते हैं आसानी से। आपसे पूछ रहा है 12 अलमारी की कीमत, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है 12 अलमारी। तो एक अलमारी की कीमत कितने था आपका, 1,200 रुपये। 12 की पूछ रहा है तो 12 से गुना करना है, 12 गुना 12 होता है आपका कितना, 144 होता है आपका। डबल जीरो है तो डबल जीरो उठा देंगे, यानी कि 14,400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो सब मिलाकर कहा जाए तो एक नियम जो होता है हम लोग का, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसके माध्यम से हम लोग कुछ भी हो जैसा ये प्रश्न हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एक बात और, एक एक नियम में हमेशा आप लोगों को इकाई, यानी कि इकाई में आपका आंसर निकालना ही पड़ता है। इकाई में निकालने के बाद अगर आप एक, जैसे में मैंने प्रश्न दिया हुआ था, एक अलमारी की कीमत मैंने निकाला, अगर आप एक अलमारी की कीमत निकाल लेते हैं तो चाहे वो आपसे लाखों अलमारी की कीमत क्यों ना पूछे, आप उसको गुना करके आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।